हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं नवीन सर द्वारा बनाए गए हिस्ट्री के नोट्स के बारे में आपको बताऊंगा। और आइए मैं भी पढ़ता हूं और आप भी देखना, आपको भी याद रहेंगे क्वेश्चन। हम बिल्कुल इतिहास को शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। कैसे इतिहास का मतलब जो हुआ, कैसे कैसे मानव बना, सब जानेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास मतलब दो शब्दों से मिलकर बना, इति धन हास, इति प्लस हा प्लस आस। इसका मतलब होता है जो घटित हुआ था, यानी पहले घटित हुआ था। आगे, इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। आगे, इतिहास मतलब इनके इतिहास जो है उसका मतलब हेरोडोटस ने एक बुक लिखी थी। बुक कौन सी थी? बुक लिखी थी हिस्टोरिका नामक एक बुक लिखी थी, जिसमें आगे चल के देखिए इतिहास का विभाजन हुआ। विल्सन ने विभाजन किया था। विल्सन कौन था? एक मतलब लेखक ही था। उसने जो है विभाजन किया इतिहास का 3 कालों में। काल कौन कौन से थे? एक था प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा था ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, इसके कोई लिखित प्रमाण नहीं मिले थे, अज्ञात से लेकर इसका कोई ना साक्ष्य मिला नहीं कुछ। फिर आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ा नहीं गया इसे, आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ा नहीं गया। फिर ऐतिहासिक काल, इसे पढ़ा गया था। आगे देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के भी 3 काल हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में क्या है? ये अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक रहा, जिसमें आग की खोज की गई थी। क्वेश्चन आता है आग की खोज किस काल में हुई थी? तो आप आग की खोज किस काल में हुई थी तो आप लगाएंगे पुरापाषाण काल में, अगर आता है क्वेश्चन तो। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल में ये 100 BC से लेकर 400 BC तक रहा था, जिसमें पशुपालन के बारे में पता चलता है। नवपाषाण काल में 4000 BC से लेकर 2500 BC तक, जिसमें कृषि के बारे में पता चलता है। ये सॉरी गलती लिख गया, ये 100 BC, ये 10,000 BC है। यहाँ पे है ये 10,000 BC, ये जो है 10,000 BC से 4,000 BC तक। ठीक है, अपने देख लेना 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक। आगे AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। फिर आता है ऐतिहासिक काल, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि 2500 BC से लेकर 1750 BC तक का समय माना जाता है। नंबर 2 पर वैदिक सभ्यता है, जिसमें ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बारे में हम जानेंगे। तीसरा ऐतिहासिक काल में मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं और आधुनिक भारत पढ़ते हैं। फिर आगे चलते हैं, BC क्या है? अच्छा, आप सोच रहे होंगे BC क्या है? BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे भी पहले की बात, ईसा पूर्व। जैसे AD होता है एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। तो इसमें ईसवी बोलते हैं, AD को ईसवी बोलते हैं। इसमें मतलब क्या हुआ था, यहाँ पे देखो एक नोट करो, डायनासोर का जो अंत हुआ था वो कब हुआ था? डायनासोर का अंत हुआ था 6.5 करोड़, यानी 6.5 करोड़ साल पहले। 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था डायनासोर का अंत। जिसका कारण क्या था? उसका कारण था पृथ्वी से उल्का पिंड का टकराना। उल्का पिंड टकराया था पहले,
उस वजह से इसका अंत हो गया। अब तो ये बिल्कुल ही विलुप्त हो गया, अब नहीं पाए जाते। मानव विकास कैसे हुआ, अब देखते हैं मानव का विकास धीरे धीरे कैसे हुआ। मानव का विकास होना स्टार्ट हुआ। मानव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था ये मानव विकास का सिद्धांत, जिनकी बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में लिखी थी, जिसमें जातियों का उद्भव था। एक बुक डिसेंट ऑफ मैन थी 1871 में। इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे ये। फिर आता है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में पढ़ते हैं मानव का विकास कैसे हुआ। मानव का विकास सबसे पहले आदि मानव आए थे शुरुआत में। शुरुआत मतलब आदि माने शुरुआत, मानव माने मानव, ह्यूमन। इसमें बंदर, लंगूर, चिंपैंजी जैसे थे। इन्हें मतलब पहले अफ्रीका से आया था। रामापिथेकस आधा झुककर चलते थे पहले। फिर आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पहला मानव जो सीधा चलता था। पहला मानव था जो सीधा चलता था। कौन? ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम का जो मानव था। हिंद महासागर से जावा मानव आया। फिर आग की खोज किसने की थी? होमो इरेक्टरा ने। चीन से जो आया था, चाइना यानी चीन से आया था पेकिंग मानव। जर्मनी से निएंडरथल। फ्रांस से क्रोमैग्नोन सबसे करीब था ये मानव के मतलब। पामीर का पठार से आधुनिक मानव आया था, होमो सैपियंस बोलते हैं। पूछा जाता है आधुनिक मानव का नाम, वैज्ञानिक नाम भी बोलते हैं, ऐसे होमो सैपियंस बोला जाता है। लेमार्कवाद, इसका मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी का प्रयोग और अनुप्रयोग। जैसे जिराफ की गर्दन लंबी होती है, सांप के पैर नहीं होते। तो अब तो ये पाए नहीं जाते हैं जिराफ तो, लेकिन इसके जब भी पाएंगे उनकी गर्दन लंबी ही होगी। और सांप के पैर गायब भी मिलेंगे, ये तो आपने अभी भी देखा होगा। फिर आगे ऐतिहासिक काल क्या होता है? प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्री हिस्टोरिक टाइम। ये था, थॉमसन ने इस काल को 3 भागों में बांटा है। पुरापाषाण काल नंबर 1, जिसमें पाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 में किया था। प्रयाग ऐतिहासिक काल का पिता भी कहा जाता है इन्हें, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। नेक्स्ट, पत्थर का प्रयोग जो हुआ था वो पुरापाषाण काल में हुआ था। पत्थर का प्रयोग, पेबुल उपकरण का प्रयोग करते थे ये। शिकार का अल्प ज्ञान था इन्हें, मतलब थोड़ा सा ज्ञान था, थोड़ा सा शिकार का।
देखिए यहाँ से आगे, शिकार का अल्प ज्ञान था इन्हें, कच्चा मांस भी खाते थे ये, आग जलाना सीखा था इन्होंने यहीं पे, आग का प्रयोग जो किया था पुरापाषाण काल में हुआ था, आग जलाना सीखे, जीवन अस्थिर था, खाना बदोश थे, चित्रकारी शुरू की इन्होंने। प्राचीनतम साक्ष्य भीमबेटका की गुफाएं मिली थी यहाँ से, जो 2003 में यूनेस्को में जुड़ी थी, 2003 में यूनेस्को में जुड़ी थी। 1857 से 58 तक खोज की, और रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। शैल चित्रकारी, लाल हरे रंग का प्रयोग था। मध्य भारत कालीन गुफाएं। नंबर 2, मध्य पाषाण काल, इसे लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। तीर कमान का प्रयोग हुआ था किसमें? मिडिल स्टोन एज में, मध्य पाषाण काल में। शिकार का पूर्ण ज्ञान था इन्हें, यहीं पे हुआ था, मध्य पाषाण काल में हुआ था शिकार का पूर्ण ज्ञान। चापर, चॉपिंग हेड, इस पर ब्लूरिन तकनीक का इस्तेमाल करते थे ये। पशुपालन यानी साक्ष्य भी ही मिले, आदमगढ़ MP। पशुपालन और पालतू पशु भी यहीं पे मिले थे, मतलब पालतू पशु बाजौर राजस्थान में मिले थे। बर्तन बनाना सीखा इन्होंने मिट्टी से, मिट्टी के जो बर्तन बनाने सीखे थे वो मध्य पाषाण काल में सीखे थे। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल ये हैं, संगनकुल्लू और जलहल्ली, कुचाई, उड़ीसा। मध्य पाषाण काल में ही सब दफनाने की प्रथा शुरू हुई थी। पहले से ही सब नहीं दफनाने थे, कोई मर जाता था तो उसे घर में रख लेते थे ये ऐसे ही। फिर इन्होंने मध्य पाषाण काल में इन्होंने सबों को दफनाना शुरू किया, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो दफनाना शुरू कर दिया इन्होंने। जैसे दमदमा, एक की कब्र से 3 समाधि यूपी में। लेखिया, 17 नरकंकाल। लंखनाज, पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य है। महदा, ये है मेहदहा, मेहदहा मतलब युगल समाधि थी। नंबर 3 पे नवपाषाण काल, जिसमें कृषि का मतलब वो हुआ था, साक्ष्य वगैरह मिले कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले थे, बेरन नदी के किनारे, पाकिस्तान से प्राप्त हुआ था, जिसमें बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी मिली थी। पूजा भी करते थे ये लोग। पहिए का आविष्कार, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, ये क्वेश्चन आता है। इस काल से छोटे पत्थर, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं, का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ था। शिल्प का प्रयोग हुआ था। ताम्रपाषाण काल, तांबे की खोज हुई थी इसमें। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु, क्वेश्चन आता है मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु क्या थी? तो उत्तर होगा तांबे की खोज, यानी ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, बनास संस्कृति राजस्थान, कायथा संस्कृति MP, मालवा संस्कृति MP, नब्दा टोली स्थान में, जोखे संस्कृति। यहाँ से आगे सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय आता है, जिसे हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।